जम्मू कश्मीर में बुजुर्गों को किसी भी संकट या समस्या की सिचुएशन में एक फोन कॉल पर मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हर तबके के लोगों को, फिर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, जहाँ पर बात करें बच्चों की, युवाओं की या फिर बुजुर्गों की, हर एक तबके के लोगों के लिए जो है सुविधा लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है या जिस भी तरह की फैसिलिटीज़ किसी भी एज ग्रुप के लोगों को मिलनी चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से काम करने की जो कोशिश है वो प्रशासन कर रहा है और इससे ज़मीनी स्तर पर लाने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच जहाँ पर बात करते हैं बुजुर्गों की, तो अब जिस तरह से जो सुविधा अभी लाई गई है उसमें आपको बता दें कि बुजुर्ग जो हैं उनके लिए अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए, फिर चाहे वो भावनात्मक मदद है, यानी कि अगर किसी भी तरह से अगर वो अकेले रहते हैं उसके लिए जो है उन्हें अगर कुछ भावनात्मक समर्थन जो है उन्हें चाहिए, उसके लिए ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। फिर चाहे स्वास्थ्य सेवाएं जो है सर्विसेज हों, जहाँ पर हेल्थ की बात जो है आती है, वो जो सर्विस है वो इन बुजुर्गों को जो है प्रोवाइड की जाएगी। या किसी भी तरह की कोई भी सहायता, किसी भी तरह की कोई भी मदद अगर इन बुजुर्गों को चाहिए, इसके लिए जो है उनके लिए एक जो सुविधा अब तैयार की गई है, उसके लिए आपको बता दें कि एक सेवा जो शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है एल्डर लाइन, यानी कि एक आपको फोन नंबर जो है ये दिया जाएगा, जिसके जरिए ये तमाम जो लोग हैं या जो इन बुजुर्गों की अगर बात करते हैं तो ये बुजुर्ग इस हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल करने पर ही इनके लिए जो मदद है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब क्या वो नंबर है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुजुर्गों के लिए ये सुविधा प्रोवाइड की है, क्योंकि जहाँ पर आज के दौर की बात करते हैं तो कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर बुजुर्ग जो हैं वो अपने बच्चों से दूर अकेले रहते हैं। बच्चों को किसी भी तरीके से जिस तरह से बाहर जाकर जो है काम करना पड़ता है, या कुछ ऐसी फैमिलीज की सिचुएशन हो जाती है जिससे माता पिता को जो है अपने बुढ़ापे में भी जो है अकेले रहना पड़ता है। कितनी परेशानियां आती हैं ये हम लोग सोसाइटी में भी देखते हैं, लेकिन जब प्रशासन इस तरह के कदम उठाता है तो ये काबिले तारीफ जो है हो जाता है। इसी बीच अब क्या वो हेल्पलाइन नंबर है जिसके जरिए ये मदद जो है ये तमाम बुजुर्ग तबके के जो लोग हैं ये ले सकते हैं, तो वो भी आपको बता दूं कि वो हेल्पलाइन नंबर है 14567। 5 डिजिट का ये नंबर है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 14567 ये एल्डर लाइन जो है ये नंबर है, जिसके लिए अगर किसी भी तरह से किसी भी बुजुर्ग को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो उसके लिए वो इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ और क्या कुछ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है वो भी आपको बता देते हैं। ना सिर्फ बुजुर्गों के लिए बल्कि जहां पर बात करते हैं हम लोग स्पेशली एबल लोगों की, यानी कि दिव्यांगों की, इसी के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स के, इन सब वर्गों के लोगों के लिए भी कुछ ऐसी सुविधाएं जो है लाने की बात कही गई है। इसके लिए आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिव्यांगों के बीच 3.25 करोड़ रुपए की मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग एवं अन्य सामग्री वितरित की है। तो जहां पर इस समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम की बात करते हैं जिसमें तमाम सुविधाएं बुजुर्गों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए और दिव्यांगों के लिए लाई गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि करोड़ों रुपए का खर्च जो है इसमें आएगा, जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जो है दिव्यांगों के लिए दी जाएगी और जिस भी तरह की सामग्री अगर उन्हें चाहिए, जिस भी तरह की चीज़ों की ज़रूरत उन्हें होती है वो सब उन्हें जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ जहां हम लोग बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स की, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या कुछ सुविधा दी गई है उसमें भी आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ट्रांसजेंडर वर्ग को भी पेंशन वितरित की गई है। तो यानी कि पेंशन की सुविधा जो है इन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी जो अब लाई गई है, जिसमें इस वर्ष की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर सभी पात्र नागरिकों को ट्राईसाइकिल, वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन, इसके साथ साथ विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जहां पर विधवा की बात करते हैं, विधवा पेंशन की बात करते हैं, या जहां पर बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की, ये सब पेंशन जो है अब इन लोगों को मुहैया करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कुल मिलाकर 55 ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक यहाँ पर चल रही है, और इन सभी योजनाओं को ये कोशिश की जाएगी कि ये योजनाएं जो हैं जितने भी नीडी पीपल हैं 100% लोगों तक जो है ये पहुंच पाए। और इसी के साथ उन्होंने कुछ आंकड़ों की भी बात की। उन्होंने कहा कि इस साल की अगर बात करें तो लगभग 9 लाख लोगों ने पेंशन योजनाओं का लाभ उठाया है। तो यानी कि अब जमीनी स्तर पर कार्य करने की कोशिश की जा रही है और हर जितने भी जरूरतमंद लोग
लोग हैं, जितने भी नीडी पीपल हैं, चाहे फिर वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, उन्हें जो है इस तरह की मदद जो है वो करने की बात कही जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2.72 लाख जो भी लाभार्थी हैं जो पेंशन के, उन्हें इस योजनाओं से जो है वो जोड़ा गया है। तो यानी कि पूर्ण रूप से काम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी हर एक कोशिश इस तरह की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले कोशिश करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर एक स्टेप अगर वो ले रहे हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के बदलाव जो है देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हर बार होती आई है, इस बीच उन्हें पेंशन की सुविधा जो है प्रोवाइड करना ये बड़ी बात है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात जो इस अपडेट में जो है आपके साथ शेयर की गई है, जहां पर बुजुर्गों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जो है लाया गया है, जिस पर कॉल करके जो है उनको पूर्ण रूप से जिस भी तरह की मदद जो है उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से या जमीनी स्तर पर किस तरह से उनकी ये मदद जो है की जाती है और जिस तरह से ये सुविधा लाने की बात की गई है, जहां पर ये एल्डर लाइन नंबर 14567 जो सेवा ये सर्विस जो शुरू की गई है, इस पर किस तरह से अब काम किया जाता है। तो चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।